एक सल्लू शहर के राजा थे, उनके रानी सात थी। जब रानी सात थी संतान एक के नाय थी। ये कहा होता है कि भाइयों राजा साहब बहुत बेचैन और रानियों बेचारी बेचैन कि जब हमारा इतना धन संपदा हो तो भाई एक साथ में संतान नहीं है, क्या करिए। राजा साहब बोले कि देखो रानी अब संतान तो है ना है, और हम जाने रहे क्यों क्या करें, हम तो जे बियाबान जंगल में भजन करें पूजा भजन पूजा करें जैसे उद्धार तू हो जाए। रानी ने सलाह करी कि राजा साहब से चले गए जब शहर फिर हर की कौन वक्त रह जाए, घर के को समझे नहीं, फिर क्या करियो। आपने सातों विचार करके जब कही कि ऐसे करो, राजा साहब से जे कहा महाराज और 10-5 महीना रुपया, छोटी रानी जो है आपकी सो गर्भ से है। मिनी बात तो बहन सही कहती है, आप बात तो सही कहती है, ऐसा रुपये सकता है नहीं ठीक। सो राजा साहब आए कि रानियों हम तो जैन बियाबान जंगल में भगवान को भजन करें, अब अपनो राजकाज दिखियो। बिनी महाराज एक बात सुन लो कि का 8-10 महीना 12 महीना को और आप इंतजाम देख लो, छोटी हमारी बहन बिल्कुल गर्भ से है। अब जा ना कैसे लड़का हुआ लड़की नहीं, आपको निर्वंशिया ना मिट जाए। राजा फूल के कुप्पा कि बहन जो संतान हो जाए, हाँ संतान हो जाए, निर्वंशिया ना मिट जाए, कोई चिंता ही न, चलो और रुके। ये कहा धीमे 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 दिन व्यतीतमान हो तो जब 9वां महीना आओ तो बड़ी रानी बोली कि बहन के हाँ बजिया कहे अब का करे, टाइम तो आइयो, छोटी बहन को अब कहा भूतान बनाइयो। बिन्ने मंजली बोली बहन कछू ना बांदी के बुलवाओ और राजा साहब से खबर कर दे कि छोटी रानी की लड़का पैदा हुईयो। ये क्या होता है कि बांदी बुलवाई और बुलवा के बांदी की समझा कही कि राजा साहब से कहियो महाराज आपको ना मिटियो, बहुत खुशी है, धूमधाम से दान बांटो, आपकी छोटी रानी के लड़का पैदा भाव है। राजा साहब गई बांदी और वो तो जब बोली कि महाराज श्री महाराज कि हाँ बांदी आपकी छोटी रानी के लड़का पैदा भाव है। सो रानी ने कहिए कि राजा साहब से कहियो दान द्रव्य बांटे, खूब खुशी से रहें, आप निर्वंशिया ना हो आपको मिटियो। राजा राम जो इतनी बात सुनी सो भैया बड़े दान दो जो बरबान लगे, अंतरी मंत्री सबसे कही खूब दान लुटाओ, अब हमारा नाम निर्वंशिया मिटियो, लड़के घर में आइयो, अब तो हमारा काम आगे बढ़ियो। ये कहा राजा ने खूब धननाम लुटाए कया, बड़ा खुशी मनाई। 1 दिन हो, 2 दिन भये, 3 दिन भये, 4 दिन भये, 5 दिन भये, 6 दिन भये। राजा साहब बोले बहनी ने रानी की गोदी में एक कोई में लड़का ना देखो काजू खिलात है, ऐसे है आप संजय कमर लड़का जरूर दिखे, कैसे है कैसे ना है। ये कहा संजय भाई चिंता में। राजा साहब महल को जाते हैं, उधर रानी आवत अपने पति को देखो, पलका निभाए दो, बैठा दो, कहीं महाराज श्री महाराज बैठो, आज महल में कैसे हो आए। दिल्ली की रानी साहब आपने कही कि हमारे घर लड़का पैदा, आपके छोटी बहन के बहू और वो लड़का हमें दिखा। सोई बड़ी रानी हाथ जोड़ के बोली कि महाराज श्री महाराज लड़का आपको ना दिखने को मिले है। क्यों कि अगर आपकी नजर जो पड़ जाए तो लड़का तो मरे, फिर वैसे ही हो जाए। राजा सोची बहन की तो बड़ा बुरी बात है, ना दिखे रानी साहब लड़का बनो रहा है, हम ना दिखे निर्वंशिया ना तो मिटियो। सो प्रेमी ये क्या हो तो धीमे धीमे अब राजा को चारों ओर बखनियों को फलाने राजा का लड़का है, फलाने राजा का लड़का है। 4 से 10 वर्ष हुई तब तो बाकी शादी आने लगी। दिल्ली राजा साहब कि हाँ महाराज
ऐसो करो, आपको लड़का हमने सुनो उसकी शादी रोक लो। बिन्नी देखो भैया, हाँ किनकी शादी रोकना, लड़का 8 दिन तक हमने ना देखो कैसो है कैसो ना, ये तुम्हें बता दें। और हो सके तुमने देखो मिला, हम किनकी शादी रोक ले। नहीं तुम जब बाप को लड़का ना देखवे को मिलो। मिनी रानन से खबर करो, रानन ने कही खबर करी राजा साहब ने कि रानी से कहियो कि ऐसे लड़का की शादी आई है और शादी रोके कि ना रोके, वे लड़का देखने चाहते हैं। तो नौकर को हाथ जोड़ के रानी से बोलो कि महाराज ने पठाओ है कि ये लड़का की तुम्हारे की शादी आई है, शादी आई है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो लड़का देखना चाहते हैं और शादी रोकना चाहते हैं। बिन नहीं कही, चाहे महाराज ने कही हो चाहे उनने कही हो, लड़का की शादी जो रोके, जो लड़का को भामन न पे देखे। बीच में लड़का नहीं दिखने को मिले, बीच में जब लड़का दिखने को नहीं मिले, बाकी राजी रोक या न राजी मत रोके, लड़का भामन न दिखे को मिले। सो भैया जो नौकर जाए रानी ने कही बताई गई बात। सो नौकर गोविंदी महाराज न तो लड़का आपको दिखे को मिला है और न लड़की वाले को दिखे को मिला है। जब रानी ने जो कही है कि बिना देखे जो शादी रोक है, सो रोक दे ना तो अपने घर जाए। लौड़िया वाले बोलो बहनी को ना लौड़ा, जब दिखेगा ना मैंने कानो है कि लंगड़ो है कि लूलो है, हम कैसे शादी रोक दें? जब लड़का दिखेगा ना मैंने कैसे शादी रोक दें? चलो मैं तो चले गए। धीमे धीमे एक आए 2 आए, जय कहाँ से जो लड़का दिखने को ना मिले तो क्यों शादी रोक है? लड़का दिखने को ना मिले क्यों शादी रोक? खोज करते करते 10-15 शादी लौटी। ये का 4 और अफवाह फैली कि फलाने के लड़का तो है मगर लड़का को दिखा तो है ना, जगह बिना देखे शादी रोको। सो अजवम तो गोवा से रोके है भाई, लड़का देखो ही है। सो ये एक शहर पना तो उज्जैन नगरी बाके राजा की लड़की थी, बहुत होशियार पढ़ी लिखी काबिल थी। सो बाने अपने पिताजी से कही कि श्री महाराज पिताजी ऐसो करो कि भाई लड़का के शादी रोके जो तुम्हें देखने को ना मिले, ताको तुम बिना देखे हमारी शादी रोके यू। भामन ने पर दिखने को मिले, भामन ने कहा तो भामन ने दिखियो। सब बड़े खुशी हुई है कि लौड़ी राजी तो मैं क्या करे रही हूँ भैया। नाव पंडित थरा तान धरा हो और लड़का चल रहे चंद राजा साहब की आए, जिनको लड़का रात निके आए के दरबार में पहुंचे। दुआ बंदगी भाई राजा ने बैठा रहे, कैसे आए? बिल्ली ऐसे आपके लड़का की हम शादी करें अपनी लड़की की, आप रोक दे। बिल्ली एक बात है, तुमने प्रेरण जानता हमारे लड़का की क्या है? क्या हम ना जानते बता देगा? क्या बिना देखे अगर लड़का की शादी रोको तो रोक दे, और अगर दिखने को ना मिले मिली हमारा सब तरह राजी है। हमें दिखने कैसा है मिली कमो मिले क्या भामन न दिखने को मिले, क्या हमें ना दिखने को मिले पिता बोलो नहीं अच्छा कहाँ। सो भैया प्रेमी मैंने शादी रोक दी, जब लड़की तैयार तो रोक दी। रोक के सबसे तैयार करी और वे तो चले आए, सब इंतजाम पूछ गए। ये कहा वो जब राजा साहब उज्जैन नगरी में पहुंचे, बिन्नी की कहा कैसी रही? मैंने बहुत अच्छी रही, हम तो बिटिया ने कह दी थी बिना देखे रोके लड़का ना है भाई दिखने को मिलो, जब कहीं भवन न मिले दिखने को। और फलानी से निकलो बारात आ जाए, सो बारात करें कोई इंतजाम करें हम। मैंने तो बहुत बढ़िया बात। ये कहा राजा साहब अपने इंतजाम बारात को करा। ये राजा साहब ने अपनी रानन से खबर करी कि भाई देखो तिथि आई कल बारात जाइए और लड़का तुमने दिखाओ ना, ऐसो लड़का सजाइयो कुछ देख के पब्लिक खुश हो जाए, बिना सोई करें। ये कहा वो तो भी साफ तो नहीं, अब
काटूं काटूं परी कह बेटी जिया आओ का करे आओ अब अलग दिन कटे आए अब कल लिया कि दिन और रात ये एक मौका है कल लला सजवाओ पड़ेगा मैंने ऐसे हुआ है बहन कह तो मारे गए कोई किस्सा आगे को बढ़ गई है इनका ऐसो करो कि रात भरे कपड़ छन मैदा बना सूजी नहीं अच्छा कहाँ अब बढ़िया सुंदर बा को मार के और सुंदर लड़का की मूर्त बना ये का वो सात संजा ते बैठी कपड़ छन मैदा करी कपड़ा छान 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 के और बहुत बढ़िया मैदा निकाल के और बिन्ने सातों ने मारी अब मार के कोई बाएं बनाए कोई कान बनाए कोई आंख बनाए कोई टांग बनाए सब आकार बनाए के प्रेमी सुंदर लड़का बनाओ और लड़का को नाप लेके इतने 2 हाथ को या 1.5 हाथ को बनाए के तैयार 2.5 हाथ को मान ले बच्चा बनाए दो और बनाए के सुबह हो तो उतने ही नाप के उनने सुनहरी राजेश्वरी कपड़ा ब्याह के मंगवाए और मंगवाए के भाई पहनाए दे तो भूख तो जमाना पड़ेगा लड़का ही है और दुकान ये का वो धीरे धीरे जब टाइम हो 10-11 बजे राजा साहब ने लंकाड़ो बजवा दो को बरात चलने को तैयार हो और पीनस द्वारे पहुंचाई दी जब कहीं कान न थी जल्दी बेटा मेरे बेटा को पीनस में बैठा के चलो सो ये गए भैया गए पीनस लेके द्वारे पे मैंने कहाँ देखे मैंने कहा तुम उधर ले जाओ हाँ सेवा का हमारे 7 जन को है हम 7 जन ही बैठे रहे 15 और 2 बच्चे तुम अगर ले जाओ सो भैया बेऊ हटिए अब आराम बरंडा अंदर आए पीने से अब वो बेटा अच्छो बिछौना बिछाए के अब दे कपड़ा पहनाए के और भाई पीने से बैठा दो और कुंडी लगाए दी और एक तारो लगाए दो मैंने कहा रहा कि हाँ याद आ जा बच्चे जो कहाँ गए से वह कुंडी तारो लगाए दो तो वह चाबी जो होते सुबह कहाँ रखो एक को दे दी मैंने तो तार जब कही अगर तुमने बीच में तारो खुल लो किसी वजह ने कह दी तो लौट गए तो तुम कराई दिए आई तुम्हें तो दम करवा देंगे तो डर के हमारा मर हो जाएगी बहन अच्छी हमें संपदा दे दी अब भैया बारात चली ट्रेनी बारात चली शहर से बड़े धूमधाम से चंद चंद रपटिया कीचे उठाए मारे बीच में से ठीक 12 बजे एक पहुंची बाग के बीच में जिनी दोपहरी में जब बाग के बीच में पहुंची राजा ने ऑर्डर दो कि बारात रोक कर सकता है खाना पीना खा ले तो भैया बारात रुक गई अब कोई सप्ताह कोई खाना बांटे कोई कचू करे सब कर व्यवस्था करी ये काहूत प्रेम कि बाई बाग की रौस होती बहुत पनड़ी तो मानो वो एक नांग और एक नांगिनी रात मैन सो होना गति ईश्वर की ऐसी गति कि वह नांगिनी बोली कि महाराज आपकी जब आज्ञा पाऊं तो जब बारात इतनी बढ़िया सुंदर जाते हैं और जाने बर कितने सुंदर है हमें नेक मोहलत दे दे तो हम बर देखे आए बिन्नी तू पा देखन जाइए मानुष की बारात और तू जानवर होती रही तू कहाँ देख के ले जाए बिन्नी ना मेरे मन ललचा तुम्हारा नेक आज्ञा दे दे तो बारात देखे आए ना हड़ी जो बोलो बहन चो ना मानते तो चली जा दे क्या तुम सुनना आगे बड़ी खुश हो कहीं भैया बिल्कुल यहाँ लाए कहीं काऊ की नजर ना आया पीनत से पहुंची तो लोग वाग बताते हम तो टेढ़ा में बैठे पीनत में बैठे ना कि पान गाय दौड़ परियोती खटिया के थी हाँ परियोत सो नागन कौन जगह तो मिली ना भाई पीनत के नीचे घुसेगा दौड़ में पीनत में और जो जाए के देखो बरो नांग ने धक्का सही करे जन से प्रेम कैसो ऐसी धक्का सही कि इतनी बड़ी बारात जाते हैं राजा की
और जामे बर ना है तो प्रेम मन कैसी हुई है हैं? जाकी दुर्दशा बुरी हुई है कि ना हुई है, बेइज्जती हुई है कि ना हुई है। सो भैया नांगिन चुप कान अब नहीं हम थू करना चाहते, सो चुप कान लौटी आई। मैं नांग तो चिंता में बैठो ही, नांग बोलो कि देखे गए थी कह महाराज अब कछ का मती मोह को थूक सूखियो। जवाब बंद है बिनी कह दो, बिन्नी कह सो महाराज हम अच्छो पर देखन गई जब राजा की तो थक्का फदिये तो मारी जाएगी चांद में जूता ना उतरे के काहे कि जब मैं बर्फर करना जो रानी की चतुराई है, राजा की रानी की होशियारी है। श्री महाराज जब मैं आटा को बर बना के धर दो, अब बताओ मुझे चाहिए बर, अब वो आटा को बर क्या करिए, फिर हम क्या करें तो इन्हीं ऐसे करो श्री महाराज हम तुम्हारे 5 हुआ था, तुम बर बन के चले जाओ, बाकी शादी करा ला, बाकी इज्जत बचा ला राजा की। मैंने सोच ले नांगन नांगन सोच ले खूब, तू कहते तो हम चले तो जाइए ना, हमारी इच्छा ना जाए भाई ना महाराज इतने बढ़िया सुंदर बनी हो तुमकी दुनिया तुम्हारी बरनता करे ना भैया चल दो आज्ञा पाए। मैंने काम मांगी थी कि वैसे दौड़ मांगो सी यही होगा उसको रखता ना है, तो नांगो भी कोई याद आए क्या काऊ की नजर ना आया हो। और भाई पीने से नीचे घुस गए दौने मां भाई आटा में प्रवेश, आटा भी बनी काया और सांस बनी गई नांग की। आओ तो बर ढाई यहाँ तक तैयार बैठो वहां में। हाँ जब बर अब 1 घंटा हो राजा साहब बोले कि बरात ला चलो फिर लेट हो जाओ। सो भैया बरात चल रही, चलिए चाल चले जाते तो न जाके 22 शहरपना में पहुंची। जब 22 शहरपना में पहुंचे बर राजा ने बड़े खुशामद से बरात जब पहुंची है धूमधाम से तो बड़े खुशाम से अगमानी ली, अगमानी लेके खूब सुरक्षा अच्छी करी, जाके जनमासे में लइए, जनमासे में व्यवस्था खाना पीना करी और जगह की बरको कान बोले कि राजा साहब देगा तुमसे हमने कही ना अब अवकात है। रानी ने जब कह दी कि जब तक ब्राह्मण को न बुलाऊगा तब तक पीने से कुंडी मत खोलियो, काऊ भर दिखाइयो मती, काऊ भर में दिखाइयो मती। ठीक तो भांगने के टाइम पे कुंडी हम दिए, हमारी फांसी की हो जाए बस सजा हो जाएगा। सो भैया अब सब बरात खाए पी के आराम टाइम हुई दरवाजे बहु कहें अब कच सोए कच फरे सोनो लगे। पहले मतलब 3 दिन रात बरात है। सो बरात सबे के टाइम वो लड़का अकेले बुलुआ आइयो, अब तो लड़का की जरूरत है ना, बुलुआ आओ सोई। राजा साहब ने कही कहाँ कुंडी खोल दे, मैंने हाँ महाराज खोल दी। सो भैया मारे भीड़ रहा है, जब लड़का बुलुआ आओ तो बड़ी भीड़ रहा बहनी चलो लड़का देखिए लो, जाके और भी बनता है काऊ ना देखा तो बामन ने देखे मेरे कैसे हो यार, टेढ़ो है कि मेढ़ो है कि सूदो है कि लंगड़ो है। सो मारे भीड़ मारा जो लड़का बामन सजो हजो निकलो तो सोने के सिकाया सोवरन और जिधर आंख मारा चीन जलगा मन गोली चलते ये काऊ सो रही है जय जयकार बोलन लगी प्रेमी क्या हारे राजा ताई ना लड़का दिखा तो काऊ तेरे लड़का की है बरनता बहुत सुंदर है। ये का लिखियन सुन लगी कि तुम्हारी पति की बहुत व्यवस्था बढ़िया है, ऐसा काऊ बर मिलना है कहाँ ना तो दिखिए। धीरे धीरे अब का हो तो लड़का जब पहुंचो मढ़ाए थे, मढ़ाई पटा डाल दो बैठा दो और मुँह लड़की आई, लड़की देगी बाबू चंद्रमा के जरूरत जाए। सो बाबू की नजर पड़ी नहीं आ रही भगवान तुमने हमने बिना देखे जोड़ा के संग पर इच्छा करी तो हमें तैसे ही मिलाए दो बाबू। दोनों की बहुत आत्मा भरी है। अब धीरे धीरे शादी शुदा भाई हमारा परी पै पुजाई वही सब काम हो ये का वो तो
की विदा कर दी सुबह तो कोई जा कपड़ा दूसरे बन दिया तब तुम्हारा काम आया तब तुम्हें फिर बुलाओ जाइए कार भैया बैठा रहे लाइए बारात। जब बारात में प्रेमी लाइए ये क्या होता है कि जाए के लड़का ने नहाओ धो नहाओ सभी नहा धो तो ब्याह हो क्या नहाओ धो नहा धो के कपड़ा बल्द के और सबके अपने बड़े बूढ़न के पाँव छुए सबने आशीर्वाद दो बेटा जुग जुग जियाओ अमर हो जाओ जुग जुग जियाओ अमर हो जाओ। सो बिना ऐसी आशीर्वाद लग गई कि अब कुछ पूछो मत। तो मुझे तो खबर हुआ आई हो पहले महाराजन कहें बारात जिस दिन रात्रि जिस दिन लड़का बुलाओ जाओ तो चित्र सारी अटारी लड़का लड़की दोनों अपनी आपस में बात करते थे जो कुछ करें। सो खबर आई कि लड़का को बुलाया है और कान तो कहीं लिवा चलो। सो भैया लड़का बैठा लो सजाए के और कान बैठा के ले जाए के राजा के महल में उतार दो। वहां से लड़की आई लड़की बोली कि पति महाराज तो मारो हम और लड़की ने कहा बनाई तो खिचड़ी या खीर मान ली खीर बनाई कि चलो पति महाराज हैं खीर खा लो वह यहाँ तक की हम कैसी हो खराब हो जाए अच्छी लगती जो मैं नहीं हमें तो बहुत अच्छी लगती। दोनों प्रेम रहे भैया जीना अम्मा चलिए चित्त सारी अटारी हुए राजन गति खाली ब्याह के मारे आते ही लड़की हुई बुलाए गई बढ़िया से पड़का हलाए बिछाए के बैठा रो अपने पति जी आओ बैठो और बैठ के थरिया दस ली मुँह गाय बैठा दो अपने पति को पान गाय अपन बैठी बिन्नी की महाराज खाओ यहाँ में खाते बिन्नी नियम है ये नियम है राजन महाराजन की शादी होते तो लड़की के हाथ खाना पहले खान पत्त ये खीर बनाई हमने और आप खा। सो ये का ओट कर नांगिन कानम कह रही जी बिन्नी जो खाना संग संग खाओ तो बीच में लकीर कर लीजो लकीर कर दियो न तुम खाओ लपा लो तुम्हारी झूठी गाल मर जाए। सो नांग देते बस सोते आई सो बिन्ने बीच में खीर में लकीर खींच दी बबली माया झुका बिन्नी ना कम ज्यादा ना खाए कटाइए किंच मारे बराबर खाइए बांट गए। सो प्रेमी बिन्नी ठीक है तुम्हारी इच्छा हम तो तुमसे राजी है। तो नाग देता न समार समार कहें ऐसी नहीं करी कि मुँह को राखें तो फसल को नुकसान हो जाए और लपा लप खीर सब अपने ऐसा की सब खाए ले बिन्नी अब तुम खाओ बिन्नी हाँ हम पति जी खाए रही बची खीर बिटिया ने खाई ली। अब खाए खूब के आराम करो बातचीत करी तो टाइम हुई हो कि अब लड़का बोलो अब तो हम बारात में बिन्नी बारात में तो जय तो हूँ जान इसलिए एक बात है हमारा ध्यान रखियो हमारा ध्यान रखियो। बिन्नी ध्यान तो भाई है हम तुम जय ही कहाँ एक ही है ये लड़का उतरो आए कहें और पीने से बैठे कहाँ लेके बारात में आते रहे। जब आते रहे ये कहा हो तो ये राजा साहब ने बारात की संजा हुई व्यवस्था पूरी फिर करी सब खवाओ पियो आराम से सब को इच्छा रहे लिटाओ पड़ाओ सोए के रात काटी सवेरे को विदा। जब विदा राजा साहब ने करी तो सही है जका बहन चो लड़का तो इतो सुंदर अतुताई थी राजा रानी दिखाना थी कि कौन नजर लग जाए। और धीरे धीरे बारात मंत्र चल रही विदा कर दी दान दे जो खूब दो दे के और विदा कर दी। सो भाई प्रेमी बाई बाग मारी दोपहरी फिर हुई। राजा साहब बोले गए रुक ले अब गांव थोड़ी है दूर है कल ज्यादा दूर ना है कल थकी है सो रुक ले पानी पत्ता कर ले कचो आराम। जब दोपहरी कहार डुबिया थे बैठे डुबिया में तो बंद ही उनकी ये कहा वो तो
कि नाग देवता यूं देखे वो देखे तो रानी रात बड़े जगी आंगन लगी सो बाने ना जाने पाई नाग देवता भाई जौन माए और नाग बन के निकले आई जो अपनी नांगन के पास जाता है ये नांगन टाइम देखती जो जाए पहुंचे भी कहा महाराज कहाँ का तूने कही जो कर लाए अब कहा है कहे अब का जरूरत ना ध्यान दे नांग बोले सरिया एक कही हमारी यो मानो एक कही कि कैसी कि 4 दिना की और मोहलत दे दे जाके संग चले जाए नजर से जाओ यही नजर से जब मर जाए बरू तो जब राजा की किसी से ही हुई है और जो लड़की कुंवारी भी तुमने 2 सदक भाव है तो तू 4 दिन की आज्ञा नहीं दे सकता सो भैया प्रेमी नांगन बेबस हुई बिन्नी 50 दिन लौटे हो 50 दिन लौट जरूर है बिन्नी चौथी चलिए तब कि जाओ जा काज का नांगन कही नांगन ना होश करो नांग देता चल के आए अपने प्रवेश भाई में हुई है पीनस में 1-1.5 घंटा बरात रुकी बरात मुंद चली और ये का हो कि जो कोई मोटरसाइकिल से लौट के जाए अब ताई शारदा रानी सज्जा ऊपर ठाड़ी और 1 लोटा जहर को भरें और हाथ अब धरें ठाड़ी क्यों ठाड़ी कि अगर हमारे बरसों गौ ना हो और राजा की बेइज्जती भई हुई है तो राजा लौट गए तो हमें तो सातों को मारे डर हम अपने जहरे खा के ना मरिए सो भैया प्रेमी सातों तैयार ठाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल वाले जो लौट जा पूछे कहाँ बरात आई कहाँ अरे तुम्हारी रानी बरात काऊ की ना रही सो इबन को मुंह से बुकी आई जी हंसी करते दारी आ ये हंसी करते क्यों कैसे बनता भाई अरे तुम्हारे से लड़का काऊ दुनिया बनाए रानी साता समझी चून को तो लड़का बात चून को ही ना काऊ कोई यही कहता है नहीं सही मानो देखो राजा साहब धूमधाम चले आते अब इतनी देर बाद आए यार नकारे भेजे रात बहुत खुशी में इन्हीं बहने और देख लो राजा ही साहब कहा जाने तब ही जरूर पियो जी तो सही बताते आएंगे लेकिन हमें तो सत्यारू आ ना प्रेमी जब बरात धूमधाम से द्वारे पे आई आवत और रानी ने पूछ ली कि हाँ बनियो काम सो एकदम मैंने लोटा सातों ने अपने दर दे और दर का इंतजाम करके उतर के नीचे आए तो द्वारे पीनस आई और पीनस में आई मुझे शरबत वरबत पियाओ जन का सो पिबाओ बा पीनस खोली जो लड़का पहने उतरू फिर बेटी उतरी और सातों रानी खुश हुई कि श्री महाराज भगवान तुमने मेरी लज्जा राखी मेरे बेटा बहू अमर कर दियो उन्हें आशीर्वाद दई ये का हो तो कई 1 दिन हुई हो 2 दिन हुई है अब नांग ने उन्होंने चिंता दे कि हमारे पति अब आते हैं अब चलो कोई बात ना 4 दिन कहिए अब ये बे नाग देवता जा देखें 1 दिन हुई हो 2 दिन हुई हो अरे कल चौथे आ रहा है चौथी चल जा सोई अपने घर है चले जाए धीरे धीरे कर लिया हुई और चौथे दिन हुई हो और हूं चौथे यार कहूँ ना हूं 8 दिन की चौथी नहीं करी हूं राजा ने जब छटवाई तो 8 दिन की चौथी नहीं करी अब ये क्या हो तो कि ये नांग ने बहुत बच्चों 4 दिन व्यतीत मान हुई है और संध्या का नांग देवता नहाए पहुंचे तो मुंह पट करते और जकात भगवान पति आए तो आए का ना वायदा करिए चलो कोई बात ना 50 दिन लोग मान ले कर ले मान ना फिर चले गए देखें सो 50 दिन बहु जब 50 दिन का बैठो देखो नाग देवता चौथे ना आए बिनी चलो और रुक ले नाग देवता रुकिए ये काबर रानी सुंदर सेज बिछाती राजनवारी बात और हर बार उसी तो गए सको चलते तो दिन से रात के बाकी कमरा में दोनों रात को पड़े ये नांग ने कही कि चलो पति जी के 2 वायदा निकलिए चलते चलते पर रानी का डर से लिए और अपने पति को लेंगे गुस्सा में चल रही नांग ने
चंद 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 भाई महल का आई, महल में गेट बंद है तो कहूँ रत्ता ना मोड़ ही रत्ता मां घुसी गई। घुसे का महल में घूमत भाई चित्त सारी टारी पहुंची जहाँ भक्त को जीतो गए सको। सो नांगिन खटिया से जब पहुंची तो पहले तो शोभा की खटिया की चारों ओर की देख के कि दिल में घबराई। और जब आने ने कुआं छपरिया आंदूरा ताब माँ चढ़का जक जो देखो तो जैसे प्रति सुंदर ताते सुंदर रानी, ताते सुंदर रानी। सो नांगिन के धक कैसे हुई कर हाय दैया मेरे पति कैसे छोड़ दिए, मैं ऐसी अजीब देखो तो कितनी सुंदर है। अगर हम ऐसा जोड़ा जो बिगाड़ते हैं तो हमें ही न भेजो तो हम नरक जेल में जाए तो अपने प्राण ना कमा दी। तो प्रेमी व नांगिन मारे मचवा मूल और वह नांगिन मर गई। जब मर गई ये कहो तो सवेरे को टाइम भाव, जो सवेरे को टाइम भाव तो रानी उठी तो देखा का नांगिन मरी डरी खटिया थे। रानी बड़ी प्रतिमा रहे उठो कि क्यों क्या देखो को हरकन जानना है पर तो जो नांग खा ले तो तुम्हें खाते तुम मर जाते, हमें खाते हम मर जाते। जब देखो मरी डरी सो जो देखी तो पहचान ली हाय दैया मेरी ये नांगिन आई। और हम बाजा पनाए पहुंचे तास जाना प्राण। सुबह लड़का ने नांगिन उठाई और कत हाय नांगिन तू आई मुझसे कछ कह क्या क्यों ना गई। हाँ हाय नांगिन तू आई।